जय सच्चिदानंद। बोलो मैं श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री अद्वैत वचनामृत में आपने पीछे गुरु शिष्य प्रथा के बारे में सुना। अब देखिए, हमारे परमहंस दयाल महाप्रभु जी आज ये हमें सब बताते हैं कि उनसे एक दिन एक व्यक्ति ने विनती की, श्री महाराज जी, आजकल के लोगों की प्रार्थना में प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? पहले के लोगों के मुंह से तो जो बात निकलती थी प्रभु वो सत्य होकर ही रहती थी। हमारे महाप्रभु ने उस व्यक्ति को बताया कि आपने फरमाया, मिस्र देश के एक प्रांत में जो कोई अधिकारी नियुक्त होकर जाता था वह मर जाता था। जब ये व्यक्ति मर गए तो बादशाह ने एक विशेष व्यक्ति को सारा समाचार समझाकर भेजा। उसने वहां जाकर आज्ञा दी थी, कोई हमारी भेंट कोई भी व्यक्ति हमारी भेंट के लिए कोई वस्तु भी ना लाए और हम कुछ स्वीकार भी नहीं करेंगे। यदि किसी का विचार हो लाने का तो केवल एक अंडा मुर्गी का लाए। अब सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर उस प्रांत के बड़े ही खुश हुए और सोचे, ये तो कोई बड़ा ही न्याय प्रिय और नम्र हृदय का व्यक्ति है। अब वो पहले वाले अधिकारी जो हजारों रुपए भेंट में लेते थे, अब तो क्या निर्धन और क्या धनी सब मिलकर आए और एक एक अंडा लेते आए। सबके अंडे एक कमरे में इकट्ठे किए जाते थे और नाम इत्यादि लिख लिए जाते थे। जब सब व्यक्ति वापस जाने लगे तो उस अधिकारी ने, जिनको शरीफ कहते थे, आज्ञा दी थी सबको अंडे वापस कर दिए जाएं। अब देखिए प्रेमी क्या है, एक अंडा दूसरे के पास, दूसरे के अंडा दूसरे के पास, ऐसे किसी का अंडा बड़ा था और किसी का छोटा और बिल्कुल अदल बदल हो गए। जब उस शरीफ ने बहुत ही समय तक राज्य किया तो बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम कैसे इतने समय तक जीवित रहे। पहले जो शरीफ था आते थे, हम भेजते थे, वो यहाँ क्यों मर जाते थे? उसने प्रार्थना की, महाराज, इस देश के निवासी बड़े ही सज्जन हैं, सुशील हैं, वो सच्चे व्यक्ति हैं। जब उन पर कोई अत्याचार करता था तो वो मुंह से अपशब्द बोलते थे तो वो शराब रूप में उस आदमी को लगता था और वह जो यहाँ काम करने के लिए व्यक्ति होता था शरीफ, वो मर जाता था। मैंने ये सब बातें पहले ही सुन ली थी और मैंने एक युक्ति निकाली थी कि मैंने आते ही ये युक्ति की थी जिसके कारण उनके धर्म में अंतर आ गया। छोटे अंडे वाले के पास बड़ा अंडा पहुंच गया और बड़े वाले को छोटा। इन्हीं कारणों में ये सब कारण सामने आने से उनकी सत्यता में अंतर आ गया। यानी उनकी विचार श्रृंखला जो पहले मजबूत थी उसमें थोड़ा फर्क आ गया, जिसके कारण उनकी प्रार्थना में वो प्रभाव भी ना रहा।
अब विचारने की बात यह है कि प्रेमियों देखो, छोटे से अंडे जैसी वस्तु के बदलने के कारण ही प्रार्थना का प्रभाव जाता रहा। तो आजकल के व्यक्तियों की नीयत को देखना चाहिए कि वो तो प्रातः से सायं तक कितने काम, नियम और नीति के विरोध करती हैं। फिर भला प्रार्थना में प्रभाव हो तो कैसे हो? समझ आया प्रेमियों? यानी कि हर कार्य करने के लिए हमें शुद्ध और उसके नियमों के अंतर्गत रह के ही कार्य करें तो अच्छा होता है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों, फिर मिलते हैं।